आज हम लोग सर्कल के एक और थ्योरम के बारे में बात करते हैं और देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इस थ्योरम को थोड़ा सा बड़ा करके हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो इसमें क्या कीवर्ड है, इसमें कीवर्ड है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में इसमें कह रखा है कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। दूसरा क्या है इसमें, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री क्या होता है, दो एंगल का सम, अगर x और y का अगर सम 180 डिग्री है, डैट मीन्स ये क्या होता है, ये सप्लीमेंट्री होता है। तो आइए इस थ्योरम को हम लोग समझते हैं कि इस थ्योरम में आखिर कहना क्या चाह रहा है। तो ठीक है, हम लोग आते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर आखिर होता क्या है। तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसका सभी का सभी वर्टेक्स सर्कल के सर्कमफेरेंस पे हो। अगर हम इसको ए लेते हैं, ये बी लेते हैं, ये सी लेते हैं और ये डी लेते हैं, तो ए बी सी और डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर हो जाता है। दूसरे वर्ड में ये भी कह सकते हैं कि सर्कल के कोई भी 4 पॉइंट को लेकर मिलाने से जो एक क्वाड्रिलेटर बनता है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर हो जाता है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का प्रॉपर्टी क्या होता है, अपोजिट एंगल, यहाँ पर लिखा हुआ है अपोजिट एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ये एंगल और ये एंगल का सम 180 डिग्री और ये एंगल और ये एंगल का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। मान लेते हैं ये एंगल 70 डिग्री का है, तो ये एंगल कितना निकल जाएगा 110 डिग्री। तो अगर इसको हम 70 लेते हैं तो एंगल सी कितना हो जाएगा 110 डिग्री। उसी तरह से अगर ये एंगल को हम लोग अगर 60 ले लेते हैं, मान लेते हैं कि ये एंगल 60 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल 120 हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ यही समझना था कि ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम 180 डिग्री होता है और यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये देखें कि एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। मान लेते हैं कि एंगल बी जो है वो 60 डिग्री है, तो एंगल डी कितना हो जाएगा, एंगल डी हो जाएगा 120 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एंगल डी इक्वल टू 120 डिग्री। तो ये थ्योरम में यही कह रहा था और इस तरह का सर्कल बनाकर इसको समझाया गया था। तो आइए इस पे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। जैसा कि इस फिगर में, इस क्वेश्चन में दिखा रखा है कि यहाँ पर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर दे रखा है। तो आइए हम लोग एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बनाने की कोशिश करते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर क्या होता है, जिसका सभी वर्टेक्स सर्कमफेरेंस पे होता है, उसको हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटर करते हैं। यहाँ ए बी सी और यहाँ पर डी है, तो ये एंगल 105 डिग्री दे रखा है। तो एंगल सी जो यहाँ पर है वो कितना हो जाएगा, एंगल सी ये कितना हो जाएगा। तो बस वही फार्मूला हम लोग लगाते हैं, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का मतलब क्या होता है, एंड ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स, यानी ए बी सी और डी अगर सर्कमफेरेंस पे हो तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होता है। तो उस केस में क्या होता है कि अपोजिट एंगल इक्वल होता है, यानी एंगल ए प्लस एंगल सी जो होगा वो 180 डिग्री होगा। एंगल ए कितना दे रखा है, एंगल ए 105 डिग्री दे रखा है। तो एंगल सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, एंगल सी का वैल्यू 100 माइनस 105 यानी 75 डिग्री का हो जाएगा। यानी ये एंगल कितना हो जाएगा 75 डिग्री। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए दूसरे क्वेश्चन पर बात करते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटर से रिलेटेड है। आइए इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर एक सर्कल बनाते हैं और सर्कल में
जैसा फिगर है यहाँ, उसी तरह से हम लोग यहाँ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ये डी है, ये ए है, ये सी है और ये बी है। यहाँ दे रखा है 110 डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे कि एक ऐसा एंगल, एक जो सेंटर पर हो और सर्कमफेरेंस पे हो, और दोनों अगर सेम कोण से बढ़ रहा है, यहाँ ये एंगल और ये एंगल कितना है, दोनों सेम कोण से बढ़ रहा है, AC से बढ़ रहा है, तो इसका ये कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। क्योंकि ये 110 दे रखा है तो ये कितना हो जाएगा, 55 डिग्री। ये कहाँ से आया, ये 100 डिवाइडेड बाई 2, ये कट करते हैं तो ये 55 आया। अब चूँकि ये 55 आ चुका है तो यहाँ पर देखते हैं ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। अगर इसका वैल्यू इसका वैल्यू 55 है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा। तो चूँकि एंगल डी प्लस एंगल बी का वैल्यू 180 डिग्री है, तो ऑब्वियसली 180 में से हम लोग कितना 55 को माइनस करते हैं तो कितना आता है 5, यहाँ 7 में से ये 2 1, तो एंगल बी कितना हो गया 125। तो यहाँ पर ये एंगल कितना हो गया 125, ये एंगल कितना हो गया 55। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और समझने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए ये क्वेश्चन भी अभी जस्ट हम लोग बनाया है, जस्ट उसी तरह से ये भी क्वेश्चन है। तो आइए इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक हम लोग सर्कल ड्रॉ किए और जैसा ये फिगर में दे रखा है वैसा ही हम लोग एक नया फिगर बना लेते हैं। यहाँ पर बस ध्यान देना है क्या कि ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट सर्कल के सर्कमफेरेंस पे होना चाहिए। तो चूँकि यहाँ पर 160 डिग्री दिया हुआ है तो इसका हाफ ये एंगल हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी अगर सेम कोड, यहाँ सेम कोड क्या हो जाएगा, ये और ये सेम कोड हो जाएगा और सेम कोड से एक सर्कमफेरेंस पे एंगल बनाया गया, सेम कोड से एक सर्कमफेरेंस पे और एक सेंटर पर बनाया गया। तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि इसका हाफ ये होगा, ये थ्योरम से। तो ये 160, इसको अगर ये 160 का हाफ कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 80 डिग्री हो जाएगा, ये 80 डिग्री हो जाएगा। और चूँकि ये और ये चारों वर्टेक्स सर्कमफेरेंस पे है तो अपोजिट एंगल ये और ये दोनों का सम 180 हो जाएगा। ये ऑलरेडी कितना दे रखा है 80, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 180 में से 80 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 डिग्री, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 100 डिग्री। तो ये कैसे निकला, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के थ्योरम के इम्प्लीमेंट करने से निकला। आइए हम लोग एक क्वेश्चन और समझने की कोशिश करते हैं और इसको बनाते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, आइए हम लोग फिगर ड्रॉ करके इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। ये सेंटर है और सेंटर से इस तरह से एंगल बनाया गया। तो आप लोग ये कह सकते हैं कि क्या ये क्वाड्रिलेटरल है। अगर आप लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो आप लोग बिल्कुल ही गलत हो जाएंगे। क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है कि यहाँ से ये और यहाँ से ये जब ये मिलाते हैं तो एक वर्टेक्स यहाँ पर फर्स्ट वर्टेक्स, यहाँ सेकेंड वर्टेक्स, यहाँ थर्ड वर्टेक्स और यहाँ पर फोर्थ वर्टेक्स, जब चारों वर्टेक्स सर्कमफेरेंस पे होगा तभी ये साइक्लिक होगा। लेकिन ये वाला अगर सर्कल की, ये वाला क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो यहाँ पर ये सेंटर पर है ना कि सर्कमफेरेंस पे। तो ये जो है ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं कहलाएगा। तो इसको निकालने का क्या तरीका है, यहाँ पर 112 डिग्री दिया हुआ है तो इसका हाफ ये निकल जाएगा। तो 112 का हाफ कितना हो जाएगा, ये हम लोग कट करते हैं 56, तो ये एंगल क्या हो जाएगा 56। अब चूँकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के थ्रू ये और ये का सम कितना होगा 180 होगा, तो ये और ये का सम 180 होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको 180 माइनस 56 कर देंगे, कितना आएगा, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 124 डिग्री। तो हम लोग डायरेक्ट इससे नहीं निकाल सकते थे क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं था। हम लोग एक
फिगर को ड्रॉ किए, लाइन को ज्वाइन किए और इसको साइक्लिक बनाए, इसका और इसका रिलेशन हम लोग बनाए और उसके बाद इसके थ्रू ये और फिर इसके थ्रू ये निकाल दिए और इसको सॉल्व कर दिए। तो यहाँ पर जो एंगल हम लोग बनाए, यहाँ पर जो एंगल ये बनाए ये, तो इससे पहले हम लोग ये निकाले, आ गया कितना 56 और फिर इससे हम लोग ये निकाल दिए साइक्लिक के थ्रू, ये निकल गया 124 और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इसी तरह से हम लोग इस क्वेश्चंस को बनाएंगे और इस थ्योरम को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये बहुत अच्छा थ्योरम था, सर्कल बनाने में ये बहुत काम आता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट थ्योरम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।